हेलो एवरीवन, आपका आरआरडी गुप्ता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशियल क्लास 12 के लिए। ये सभी बोर्ड्स के लिए होगी और ये एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो आइए आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 80 की पावर 4। तो इसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx। तो हमें सभी क्वेश्चन में dy ओवर dx वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो x और y के टर्म दिए हैं, वैल्यू दी है अलग अलग, ये t के रिस्पेक्ट में दिए हैं, t के टर्म्स में दिए हैं, इसलिए अब हमें करना पड़ेगा क्या पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन t में ही दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही फंक्शन t के टर्म्स में है, और थीटा के रिस्पेक्ट थीटा में दे रखे होंगे फंक्शन, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल, और अल्फा दे रखा हो तो अल्फा के रिस्पेक्ट में करेंगे। अदरवाइज एनीथिंग कोई कोएफिशिएंट दे रखा है तो हम उसके रिस्पेक्ट में ही इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। dx ओवर dt फॉर्मूला पढ़ाई है हमने, पावर आगे पावर में से एक कम करना, वैसे ही जैसे हम x के रेस्पेक्ट में करते थे डिफरेंशियल। y का होगा dy ओवर dt, वही पावर आगे पावर में से एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 280, ये हो जाएगा 4a t की पावर 3। अब हमें करना क्या है, पर थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, हमें dy ओवर dx वैल्यू निकालने के लिए हमें dy ओवर dt करना पड़ेगा और dx ओवर dt करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि dt से dt यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा अगर हम लिख लेते हैं dy ओवर dx को। इसलिए ऐसा हमने लिखा है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है dy ओवर dt की क्या है 4a t क्यूब, और ये dx ओवर dt की 280, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। तो आंसर आया dy ओवर dx इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरीके से ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है x इक्वल्स टू a cos थीटा y इक्वल्स टू b cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन तो जो है वो थीटा में ही दे रखे हैं, इसलिए थीटा के रिस्पेक्ट हमें इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो कैसे करेंगे, dx ओवर डी थीटा, a cos थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा, y का dy ओवर टी थीटा, और cos थीटा का माइनस का साइन थीटा। अब क्या करेंगे, वही dy ओवर dx वैल्यू निकालने के लिए इसको हम dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा लिख सकते हैं। तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू क्या है, b इंटू माइनस का साइन थीटा, और dx ओवर थीटा की वैल्यू है a इंटू माइनस का साइन थीटा। माइनस माइनस कैंसिल, साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा b अपॉन ए आएगी वैल्यू dy ओवर dx की, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका हम। क्वेश्चन नंबर 3 है x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस 2t। तो देखिए कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल, क्योंकि फंक्शन ये भी क्या है t में है, इसलिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा। तो x का हो जाएगा dx ओवर डी थीटा सॉरी dt, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, और इसका देखिए इसको अपने मन में x मान लीजिए, तो cos x का डिफरेंस होता है माइनस का साइन x, लेकिन x पर है क्या 2t, इसलिए दोबारा से करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो ये हो जाएगा साइन 2t और t का 1 हो जाएगा, 2 बचेगा मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर आएगा माइनस का 2 साइन 2t। आगे क्या करेंगे, dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए dy ओवर dt
और dx ओवर dt है, इसको हमें लिखना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है मास का 2 sin 2t, और dx ओवर dt वैल्यू हमने निकाली है cos t। तो अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर मास का 2 लिखा हुआ, sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, और cos t लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपको पता हुआ है क्लास 11th में, और मैंने फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पर रिलेटेड। तो क्या बताया था मैंने वहां पर, sin 2x का फॉर्मूला बताया था 2 sin x cos x। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है, और cos t से cos t को काट दूंगा, 2 2 जा 4 sin t, दैट इज आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू 4/t। तो इसमें क्या करेंगे, t को ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। अब हम फिर से दोनों को कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि दोनों के फंक्शन t में ही दे रखे हैं। तो x का हो जाएगा dx ओवर dt, और t का डिफरेंशियल 1, तो 4 बटे 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा पावर आगे पावर में से कम, 4 बटे 4, t की पावर मास का 2 बचेगा, तो लेकिन नेगेटिव इसलिए नीचे ले आएंगे प्लस की हो जाएगी। और dy ओवर dx निकालने के लिए dy ओवर dt और dx ओवर dt हमें लिखना पड़ेगा। तो dy ओवर dt की वैल्यू निकाली हमने मास का 4/t², और इसकी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मास का 1/t², दैट इज आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है x इक्वल टू cos थीटा मास का cos 2 थीटा, और y की वैल्यू है sin थीटा मास का sin 2 थीटा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन कैसे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में है, थीटा के टर्म्स में है, इसलिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx ओवर टी थीटा, कॉस का हो जाएगा मास का साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा कॉस का मास का साइन थीटा, लेकिन थीटा के ऊपर था क्या 2 थीटा, इसलिए इसका डिफरेंस दोबारा से करना पड़ेगा। तो जो जाएगा मास का थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और थीटा का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 को हमें आगे लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये प्लस की डेट है, आगे लिख देंगे, ये मास के इसके बाद में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसका भी कर देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, भाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, लेकिन थीटा के ऊपर क्या है 2 थीटा, इसलिए इसका डिफरेंशियल हमें दोबारा से करना होगा। थीटा का 1 हो जाएगा 2 बचेगा, तो 2 को मैं आगे लिख दे रहा हूँ। हमें डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा लिखना होगा। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास ये रही, कॉस थीटा मास का 2 कॉस 2 थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू ये रही, तो 2 साइन 2 थीटा मास का साइन थीटा, दैट इज आंसर। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमें करना क्या होगा, इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का हो जाएगा dx ओवर डी थीटा, थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, y का dy ओवर डी थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे, सॉरी मैं 1 का क्या हो जाएगा 0, और 0 कभी लिखते नहीं है, तो जो हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू निकालने के लिए
डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा। तो इसके लिए हमने निकाली हुई है मास का ए साइन थीटा, और डी एक्स ओवर डी थीटा के लिए हम निकाल चुके हैं ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए से ए तो कैंसिल हो गया, और अभी मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर साइन 2x अब 2 साइन x कॉस x, यहाँ पर 2x था इसलिए यहाँ पर x लिखा है, एंगल को हाफ कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर x/2 लिख देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया अपॉन में। और कॉस के पास में कहीं 1 हो तो उसको हमेशा काटना चाहिए, तो 1 काटने का फॉर्मूला हमारे पास एक ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस का 1, तो माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मुझे बचेगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, और नीचे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे का साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। साइन की पावर 2 है इसलिए इसको 2 टाइम लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और यही हमारा आंसर होगा डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें साइन क्यू टी अपॉन कॉस 2t रूट के अंदर। इसी तरीके से कॉस क्यू टी अपॉन रूट में कॉस 2t, तो मैं इसका डिफरेंशियल कर दूंगा और सिमिलरली लिख दूंगा इसका डिफरेंशियल। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा आराम से देखेंगे। तो x का हो जाएगा, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो x का तो हो जाएगा dx ओवर dt, इसको न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर करेंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर कॉपी करेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कर देंगे, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कर देंगे कॉस 2t रूट के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अच्छी रहेगा कॉस 2t, इसका पावर आगे पावर में से कम कर देंगे। देखिए अभी हमने x मान के किया ऐसे, लेकिन x पर क्या था साइन t, इसलिए इसका डिफरेंस दोबारा से करना पड़ेगा, इसका नहीं करना है, जैसा तो वैसे उतार देंगे। और रूट x का डिफरेंस होता है 1/2 रूट x, लेकिन x पर है क्या cos 2t अपॉन इसको से रूट हटा देंगे तो क्या बचेगा ओनली cos 2t। तो cos 2t 3 साइन स्क्वायर t, और साइन t का क्या होता है cos t डिफरेंशियल, साइन क्यू टी अपॉन 2 रूट cos 2t, और cos x का होता है मास का साइन x, लेकिन x पर है क्या 2t cos 2t। अब देखिए cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t लिखे हुआ है, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन की पावर 3t साइन 2t 2 cos 2t रूट के अंदर, और t का ऊपर हो जाएगा 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और नीचे आ जाएगा cos 2t। अब क्या करेंगे, नीचे 1 लेट कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा cos 2t रूट में, इसका मतलब इसमें करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस का साइन क्यू टी, कोई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम टू सेम डिजिट आ जाएगी। नीचे क्या लिखा हुआ है cos 2t, ये आ जाएगा इसके अपॉन में। अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है तो इसको ले लेंगे,
बचेगा क्या, 3 cos 2t cos t, और यहाँ पर बचेगा sin t और sin 2t अपॉन जो नीचे लिखा जाएगा उसको अब हम लिख देंगे cos 2t इंटू cos 2t। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला लगा देंगे और sin 2t का फॉर्मूला लगा देंगे। तो sin स्क्वायर t तो कॉमन चल रहा है 3, cos 2t का फॉर्मूला लगाएंगे sin के टर्म्स में जो होता है 2 sin स्क्वायर t cos t लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस sin t, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x अपॉन जो लिखा हुआ वो लिख देंगे 2 रूट में cos 2t इंटू cos 2t। देखो cos t कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा sin स्क्वायर t cos t, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 माइनस 3 2 जा 6 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin टू sin sin स्क्वायर t अपॉन cos 2t, और ये बेटा विदाउट रूट में cos 2t। ठीक है, तो sin स्क्वायर t पावर 2 है, 2 टाइम्स को लिख लूंगा। ठीक है, एक चीज लिखा है, एक ही लिखा है, ये बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है मैंने 2 बार। देखो 3 लिखा हुआ है और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा अपॉन cos 2t, इसका cos 2t। तो अब हम करना क्या है, 2 बार इसलिए लिखा था मैंने इसे क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, सिर्फ इसका इन दोनों का नहीं, इसलिए हमने इसको 2 बार लिखा हुआ था। तो 3 sin t माइनस का 4 sin qt अपॉन रूट में cos 2t इंटू cos 2t। ठीक है, और ध्यान रखो यही हमारा क्या होता है, sin 3a का फॉर्मूला होता है, 3x का होता है, तो ये हो जाएगा sin 3t। बाकी सब जैसा लिखा हुआ वैसा लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, सिमिलरली लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेंगे इसी प्रकार। dy ओवर dt की वैल्यू निकल कर आएगी, ये तो dx ओवर dt की वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू आएगी sin t इंटू cos t cos 3t। cos 3t इसलिए क्योंकि क्या दे रखा था मैं यहाँ पर cos qt, यहाँ sin qt था, इसलिए sin 3a का फॉर्मूला बनाता है, यहाँ पर cos 3a का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, cos 3a अपन जैसे यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसे यहाँ भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, वरना आप करके देख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। अब हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा dy ओवर d थीटा t और dx ओवर dt। इसकी वैल्यू है sin t cos t cos 3t अपॉन रूट में cos 2t cos 2t, और dx ओवर dt का लिए रही sin t cos t sin 3t अपॉन रूट में cos 2t इंटू cos 2t। रूट cos 2t से ये कैंसिल हो जाएगा, cos 2t से cos 2t, sin t से sin t, cos t से cos t। बचा क्या, ऊपर cos qt और नीचे sin 3t, सॉरी qt नहीं 3t। तो dy ओवर dx इक्वल टू cos 3t अपॉन sin 3t, और हम जानते हैं sin अपॉन cos क्या होता है, cot होता है, तो cot 3t दैट इज आंसर। अगर हम इसको भी सॉल्व करते बाय बार dy ओवर dt की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन अभी कितने पेज का है, 2 पेज का है।
नहीं तो ये 4 पेज का हो जाता। इस वजह से मैंने इसको सिमिलरली लिख दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है a cos t प्लस log tan t अपॉन 2 और y की वैल्यू है a sin t। अब लिखेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt cos t का होता है माइनस का sin t, उसके ऊपर मन में एक्सलेट कर लेंगे तो log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन x पर है क्या tan t अपॉन 2, इसके लिए इसका डिफरेंस दोबारा से करना पड़ेगा। माइनस का sin t, tan को हम कर सकते हैं sin अपॉन cos और tan का होता है sec स्क्वायर x, लेकिन x पर क्या है t अपॉन 2, इसलिए क्या करेंगे t अपॉन 2 का डिफरेंस दोबारा से कर देंगे। माइनस का sin t, cos ऊपर बन जाएगा तो जो हो जाएगा cos t अपॉन 2 sin t अपॉन 2 और सेकंड टर्म जानते हैं cos स्क्वायर होता है और t का 1 हो जाएगा 2 बचेगा तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो देखो एक cos से cos कैंसिल, a तो जो हो जाएगा मास का sin t और 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, तो a मास का sin t, इसको अपने मन में एक्सलेट कर लेंगे तो जो हो जाएगा 2 sin x cos x sin 2x का फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल हो गया और नीचे 1 लेट करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा sin t, sin 2 sin साइंस पर t और 1 बन जा 1, और इसका भी डिफरेंस नहीं करते रहा हूँ मैं, dy ओवर dx और sin t का क्या होता है cos t। ठीक है, इसको पहले लिख दूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा, तो हो जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t। ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने dx ओवर dt की। अब हमें निकालना है dy ओवर dx, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा dx ओवर सॉरी dy ओवर dx, तो dy ओवर dt dx ओवर dt, तो dy ओवर dt वैल्यू हमने निकाली है, ये रही a cos t, इसकी निकाली है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो देखो a से कैंसिल, a cos से a cos कैंसिल, साइन पर बन जाएगा तो साइन t साइन अपॉन cos क्या होता है 10, दैट इज आंसर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 9। यह है x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, x का हो जाएगा dx ओवर डी थीटा और sec थीटा का sec इंटू tan होता है, और y का dy ओवर डी थीटा, b लिखा हुआ tan का होता है sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब हमें वैल्यू निकालनी है dy ओवर dx की, तो इसको हम सकते हैं dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा। तो dy ओवर डी थीटा की वैल्यू है b sec स्क्वायर थीटा और इसकी a sec थीटा और tan थीटा। एक sec से sec कैंसिल हो गया, बचेगा a और sec को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos, a लिखा हुआ है और tan लिख सकते हैं sin अपॉन cos, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और सॉरी यहाँ b था b अपॉन a और 1 अपॉन साइन क्या होता है तो sec, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 है हमारा क्वेश्चन, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसी तरीके से y a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा।
इसका डिफरेंशियल करेंगे डी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का हो जाएगा dx ओवर डी थीटा cos थीटा का मास का sin थीटा। इसको फर्स्ट और सेकंड ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दो वैल्यू है वेरिएबल और मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट कॉपी करके सेकंड का डिफरेंशियल और सेकंड कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ए मास का साइन थीटा थीटा साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा होता है और थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है, तो बचेगा ए मास का साइन थीटा थीटा cos थीटा प्लस का साइन थीटा बन जाए साइन थीटा। तो ये मास का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, जो बचा वही हमारा आंसर ए थीटा cos थीटा। एक अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से इसका करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा साइन थीटा का cos थीटा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट कॉपी करके सेकंड का और सेकंड कॉपी करके फर्स्ट का डिफरेंशियल ए cos थीटा थीटा cos थीटा का मास का साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशियल 1, तो जो हो जाएगा cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और cos थीटा बन जाए cos थीटा माइनस प्लस माइनस प्लस का मास का कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास ए थीटा साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू, तो डी वाई ओवर डी थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा करना पड़ेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये रही ए थीटा साइन थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, ऐसे कैंसिल थीटा से थीटा कैंसिल साइन अपॉन कॉस 10 होता है, दैट इज आंसर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला इफ x इक्वल टू रूट में a साइन इनवर्स t y इक्वल टू रूट के अंदर a की पावर cos इनवर्स t, देन प्रूव dy ओवर dx इक्वल टू मास का y अपॉन x। तो मैं सिर्फ इसका डिफरेंस करूंगा और सिमिलरली करके इसको लिख दूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो x का हो जाएगा dx ओवर dt, इसको अपने मन में x लेट कर लीजिए और रूट x का डिफरेंस होता है 1 अपॉन 2 रूट x, लेकिन x पर है क्या a की पावर साइन इनवर्स t, तो 2 a की पावर साइन इनवर्स t, इसको अपने मन में एक्सलेट कर लीजिए। तो a की पावर का फॉर्म होता है a की पावर x इंटू लॉग ई, लेकिन इसको हमने लेट किया था तो नहीं, इसलिए इसका डिफरेंशियल हमें दोबारा से करना होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे कि 2 अपॉन 2 लिखा हुआ तो उसको हम रेशलाइज करेंगे, तो 2 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल रूट 2 बचेगा, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे सेम डिजिट होंगी लेकिन नीचे रूट की होगी तो रूट टाइम ही कटेगी, इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि दोनों डिजिट एक जैसी हैं, ऊपर नॉर्मल संख्या है नीचे रूट की संख्या है, इसलिए मैं भी इसको रूट 2 ही लिख दूंगा, मतलब इसी तरीके से लिख दूंगा। तो इसे हो जाएगा रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, इसको रिसाइज करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और ये लॉग a लिखा हुआ है और साइन इनवर्स t का होता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अब लिखूंगा सिमिलरली dy ओवर dt 1 अपॉन 2 a की पावर cos इनवर्स t log a इंटू मास का 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वही cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, बस मास का डिफरेंस होता है, वही मास मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब लिखूंगा dy ओवर dx, तो dy ओवर dt और dx ओवर dt हमें लिखना पड़ेगा। dy ओवर dt की वैल्यू है हमारे पास 1, मास का साइन आगे लगा दूंगा, मास का 1 अपॉन 2 a की पावर cos इनवर्स t log a
1/1 माइनस टी स्क्वायर। dx ओवर dt की वैल्यू है 1/2 a की पावर साइन इनवर्स टी रूट के अंदर है log a इंटू 1/1 माइनस टी स्क्वायर। देखो log से log a कैंसिल हो गया, 1/1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर ये भी हो गया, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल हो गया। तो dy ओवर dx बचा हमारे पास मास का रूट में a की पावर cos इनवर्स t अपॉन रूट में a की पावर साइन इनवर्स t। dy ओवर dx आप देख रहे होंगे ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, y की। ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है, ये हम इसे प्रूव कर पाया है, दैट इज हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। कल एक्सरसाइज देखते हैं 5.7। तब तक के लिए थैंक यू। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।